की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रातः काल से ही सदैव अटल जी से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उनका पुण्य स्मरण हर एक स्तर पर हो रहा है। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर अपने स्वयं के कर्म पर विश्वास करते हुए राजनीति को सेवा का एक माध्यम बना करके उन्होंने जीवन के विभिन्न पक्षों को नेतृत्व प्रदान किया था और जिस भी क्षेत्र में अटल जी की दखल हुई उसमें उत्कृष्टतम कार्य करने का प्रयास किया। उस क्षेत्र में उन्होंने कुछ नयापन करके दिखाया और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का आगरा जनपद का वटेश्वर उनकी पैतृक भूमि है। कानपुर में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की और यह भी सच है कि एक ही कॉलेज में पिता और पुत्र दोनों उच्च शिक्षा के लिए एक साथ पढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जनपद बलरामपुर से की, जहां सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए हमारी सरकार एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण वहां पर कर रही है। पांच बार उन्होंने लखनऊ से देश की संसद में प्रवेश किया। 10 बार लोकसभा के सदस्य, 2 बार राज्यसभा के सदस्य, 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को अपना यशस्वी नेतृत्व भी प्रदान किया। बहनों और भाइयों, सरदेव अटल जी की इन सभी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उन सभी पक्षों को समाहित करते हुए हमारी सरकार ने उस तबके को टच किया जिनके प्रति अटल जी की संवेदना थी। श्रमिकों के बच्चों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय 18 कमिश्नरी में बनकर तैयार हो गए हैं और 18,000 ऐसे बच्चे जो टोटल श्रमिकों के बच्चे हैं अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा का मॉडल कैसे होना चाहिए अगर आपको देखना है तो लखनऊ के अटल आवासीय विद्यालय में जाकर के देखिए। एक ही कैंपस में सभी प्रकार की सुविधाएं और उन बच्चों के सभी प्रकार की सुविधाओं का ध्यान सरकार के माध्यम से, पीओसी बोर्ड के माध्यम से, एक कॉर्पस फंड के माध्यम से उन सभी विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश की मेडिकल एजुकेशन में पिछले 8 वर्ष में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आमूलचूल परिवर्तन। इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए पहले अलग अलग विश्वविद्यालय हुआ करते थे। स्वाभाविक रूप से अलग विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम भी अलग हो जाते हैं, परीक्षाएं भी असमय होती थी, तमाम प्रकार की विषमताएं होती थी और सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय के पास जब प्रतिमा के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अटल जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आए थे, उस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी
से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लखनऊ में जो स्थापित है उसका शिलान्यास किया और आज उत्तर प्रदेश के सभी 80 मेडिकल कॉलेजेस उससे एफिलिएटेड होकर के संचालित हो रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में बीमारू था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, आज वो बीमारू नहीं है बल्कि बीमारी का उपचार कर रहा है। ये इन महापुरुषों के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। हमारी सरकार ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय ये भी लिया है, उच्च शिक्षा के लिए 5 ऐसे छात्र प्रतिवर्ष ब्रिटेन में जाएंगे। वो स्कॉलरशिप उच्च शिक्षा की जितना भी होगी आधा वहां की सरकार और आधा उत्तर प्रदेश सरकार चुकाएगी। ये स्कॉलरशिप जो ब्रिटेन की प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप मानी जाती है, उस स्कॉलरशिप को भी हमने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम को समर्पित किया है। अटल जी की इन स्मृतियों को आगे बनाए रखने के लिए लगातार प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आज यह मंच इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, अटल जी की 7वीं पुण्यतिथि है। यह वर्ष अटल जी का, सदैव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का समारोह भी होगा। इस पूरे वर्ष भर में अनेक कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर चल रहे हैं और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको कर्म की एक प्रेरणा दी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये केवल भारत में ही हो सकता है कि युद्ध भूमि में कर्म करने की प्रेरणा किसी योद्धा को दिया जा रहा हो और वह भी धर्मोपदेश के माध्यम से। कुरुक्षेत्र जो युद्ध भूमि है वह भगवान कृष्ण के उपदेश के कारण, गीता के अमर उपदेश के माध्यम से, गीता के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा बन गई। और अटल जी ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से वही प्रेरणा दी थी। आप अनुमान करिए, लोग हंसते थे 1984 में। उससे पहले जब इन मुद्दों की चर्चा होती थी, जिन मुद्दों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और उसको क्रियान्वित भी कर रही है, लोग हंसते थे, क्या ये हो पाएंगे, क्या ये हो पाएंगे। लेकिन एक एक करके याद करिए, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में धारा 370 और वहां की परमिट व्यवस्था के खिलाफ एक नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। लोग हंसते थे, सब फालतू की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक स्वर में, एक भाव के साथ एकजुट होकर के उसके खिलाफ अभियान चलाते हैं तो परिणति क्या होती है, रिजल्ट आता है। आज कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 सदैव समाप्त हो गई। जब भारत के मूल्यों और आदर्शों की बात भारतीय राजनीति में करने के बारे में भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे उठाए थे, लोग हंसते थे, क्या ये हो पाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिवेशन में 1989 में से राम जन्मभूमि के मुद्दे को उठाया था, लोगों ने कहा था कि भटक गई है, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन नेतृत्व पीछे नहीं हटा, लगातार लड़ता रहा, लगातार कार्य करता रहा। अंत परिणाम आया ना, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में
रामलला का विराजमान था। ये सभी तारे एक एक करके उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए अटल जी ने कहा था इस बारे में कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वर्तमान नहीं मानूंगा वो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। और ये श्री कृष्ण की वह कर्म की प्रेरणा है, वही कर्म की प्रेरणा है जिसके लिए इस धराधाम पर श्री विष्णु के एक पूर्ण अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर जन्मे थे। और मेरा सौभाग्य है कि आज प्रातः काल ही मैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने के बाद मथुरा गया हूँ। मथुरा में दर्शन करके, वहाँ की व्यवस्था पूरी करके और फिर मैं सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूँ। आज के इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए उनके अवतरण के दिवस पर उनके चरणों में नमन करता हूँ। सदैव अटल जी को उनकी पावन पुण्य तिथि पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हम सब भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए सेवा को सर्वोच्च मान करके, राष्ट्रीयता के भाव को सर्वोच्च मानते हुए राजनीति को जीवन में सेवा के जिस अभिन्न हिस्से के रूप में स्वीकार किया, हम इसे अपने जीवन का व्रत मानेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको भी मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय माननीय मुख्यमंत्री जी और मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी के सागर्भित उद्बोधन के पश्चात मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो युवा कवि सभागार में उपस्थित हैं, श्री डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, शशि श्रेया जी, विख्यात जी, प्रख्यात जी और श्री विकास जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत करेंगे। ऐसे हमारे जो 5 उदीयमान कवि हैं, मैं आग्रह करूंगा अपने नवोदित कवि बंधुओं से माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी का, श्री प्रख्यात मिश्र जी का अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री प्रख्यात मिश्र जी जो प्रख्यात कवि हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह देकर स्वागत कर रहे हैं। श्री विकास बौखल जी, नाम से ही हास्य व्यंग्य की विधा के कवि प्रतीत होते हैं, विकास जी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। श्री विख्यात मिश्र जी, डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी और मंच पर उपस्थित कवयित्री शशि श्रेया जी का माननीय मुख्यमंत्री जी अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नवोदित कवियों का, साहित्यकारों का सम्मान करने के लिए। और मैं अब बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूँ राष्ट्र कवि और जिनकी एक विशिष्ट शैली है, साहित्यिक विधा है, आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी से कि आज की इस काव्यमयी संध्या में श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के मंच पर अपनी वाणी से, अपने साहित्यिक चेतना से हम सभी को संबोधित करेंगे। आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी